2 वर्ष 6 माह 12 दिन की अंतरदशा कालखंड होता है शनि का गुरु की महादशा में। तो यह अंतरदशा किस प्रकार से व्यतीत होगी, इसके बारे में जातक पारिजात में बताया गया है कि व्यक्ति के मन में ताप होता है, व्यक्ति तपता रहता है, ईर्ष्या में होगा, जलन में होगा, संघर्ष कर रहा होगा, मन ही मन कुढ़ रहा होगा। ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर द्वेष की वृद्धि हो जाती है, वो द्वेष करने लगता है, संतप्त है, और व्यक्ति का संतान के कारण धन व्यय होता है। यानी कि हो सकता है कि संतान का स्वास्थ्य, हो सकता है संतान की शिक्षा से संबंधित किसी क्षेत्र में व्यक्ति को पैसा व्यय करना पड़े और उसका रिजल्ट उसको अच्छा ना आता दिख रहा हो तो व्यक्ति तप रहा होगा। ऐसे समय में व्यक्ति को असफलताएं प्राप्त होती हैं। यह कहना है जातक पारिजातकार का, परंतु बृहत् पराशर होरा शास्त्र इस फल को थोड़ा विस्तृत रूप में कहती है, अलग अलग ढंग से। तो बृहत् पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि शनि तुला राशि अर्थात उच्च राशि का हो, स्वग्रही अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि का हो, या मित्रों की राशि में बैठता हो, अपने मित्रों की राशि में बैठा हुआ है अगर शनि, अर्थात 2, 3, 6, 7 इन राशियों में बैठा हो, तो 7 तो अर्थ हो गया उच्च का, तो 2 का अर्थ है वृष राशि, 3 का अर्थ है मिथुन राशि, 6 का अर्थ है कन्या राशि, इन और 7 का अर्थ है तुला राशि। इन राशियों में अगर शनि है तो मित्र राशि में हो गया, क्योंकि इसके मित्र हैं शुक्र और बुध। यदि मित्र की राशि में बैठा हुआ है शनि, या केंद्र से या लग्न से केंद्र में बैठता हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में बैठता हो, या त्रिकोण में बैठता हो अर्थात 5वें भाव या 9वें भाव में बैठता हो, 9वें भाव में बैठा हुआ शनि भी सुफल प्रदान करेगा। अन्यथा एकादश भाव में भी बैठा, 11वें भाव में भी बैठा रहेगा तो भी फल देगा। तो यहाँ पर फिर वही उत्तरोत्तर बल को आपको घटाना है। सबसे पहले तुला राशि वाले को बल दे देना है, फिर स्वग्रही वाले को बल दे देना है, उसके बाद फिर केंद्र वाले को बल देना है, फिर त्रिकोण वाले को बल देना है, उसके बाद जाकर के एकादश भाव वाले को बल देना है। उसमें भी मित्र राशि वाले को भी बल में रखना है, बल का क्रम रखना है कि वह स्वग्रही से कम बल हो जाएगा मित्र राशि में। यदि ऐसी अवस्था है तो ऐसे समय में भी व्यक्ति के जीवन में राज्य का लाभ होता है। राज्य का लाभ का अर्थ है कि ऐसे समय में व्यक्ति का जो राजकाज है, जो उसका सुख समृद्धि है, वह चलती रहती है और उसको कल्याण होता रहता है उसका। ऐसे समय में व्यक्ति पूर्ण रूपेण सुखी होता है, हर तरह से सुखी है, प्रसन्न है। ऐसे समय में व्यक्ति के पास संतान का सुख उत्तम होता है और मित्रों का सुख भी उत्तम होता है, अर्थात व्यक्ति को अच्छे मित्र भी मिलेंगे और वह मित्रों से व्यक्ति सुखी है। सोशल सपोर्ट उसका बढ़ गया, उसको सोशल सपोर्ट मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का संकेत आप समझिए। ऐसे समय में व्यक्ति को नीले वस्त्रों का लाभ हो सकता है, अर्थात कोई आए गिफ्ट दे दे नीले रंग के वस्त्र तो उसको पहन लीजिए, परंतु पूजा करते समय नीले रंग के वस्त्र को न पहन करके दूसरे अन्य कार्य को करते समय नीले रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। शनि की अंतरदशा में व्यक्ति को पश्चिम दिशा में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, तो पश्चिम दिशा में आप जा सकते हैं। अब जो जहां पर होगा वो वहां से पश्चिम जाएगा, जो जहां पर होगा वो वहां से पश्चिम जाएगा। परंतु शनि यदि लग्न से 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठता हो, या फिर शनि नीच का हो अर्थात मेष राशि का शनि हो, अस्त हो, अस्त का अर्थ है कि शनि सूर्य से मात्र 12 अंश के दूरी पर हो, या फिर शनि शत्रु की राशि में बैठता हो। शत्रु की राशि का अर्थ है कि चंद्रमा, सूर्य और मंगल की राशि में बैठता हो। यदि इन 3 राशियों में बैठता हो तो चंद्रमा का कर्क, सूर्य का सिंह और मंगल की वृश्चिक राशि हो गई, क्योंकि नीच के लिए हमने मेष तो पहले ही गिन लिया था। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का नाश होता है। धान्य का अर्थ आप कृषि कर्म से समझिए। धन का मतलब जो उसने संचित कर रखा था, धान्य का अर्थ है कि करंट फसल जो है उसकी नुकसान हो रही है, और व्यवसाय करता है व्यक्ति, कृषि कर्म में नहीं है, व्यवसाय कर्म में लिप्त है, उसका व्यवसाय डगमगाया हुआ है, व्यवसायी बहुत आते हैं ऐसे समय में व्यक्ति को ज्वर की पीड़ा होती है, उसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, बुखार है उसे, और व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित है। जिसका काम धंधा खराब हो जाएगा बेचारा क्या करेगा, मानसिक रूप से व्यथित हो ही जाएगा। और व्यक्ति के स्त्री संतान के स्वास्थ्य की भी परेशानी होती है।
घर में यदि पत्नी की, संतान की तबीयत खराब है तो भी व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में अमांगलिक कार्य होते हैं, मतलब ऐसे कार्य जिनकी की कल्पना नहीं की जा सकती, जो शुभ कार्य नहीं है, उस प्रकार के कोई कार्य हो सकते हैं अमांगलिक। मंगल नहीं हुआ, व्यक्ति का कल्याण नहीं हुआ। ऐसे समय में व्यक्ति के सेवक की, नौकर की, धन की हानि हो सकती है, यानी कि जो उसके यहाँ काम करने वाले थे वह भी घर छोड़कर चले जाते हैं और व्यक्ति का अपने ही भाई बहनों से द्वेष बढ़ जाता है, सबसे टकराव की स्थिति हो गई। बुरे समय में तो सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी बात को बृहत्पराशर होरा शास्त्र को दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, वह है दशापति से अंतर दशानाथ कहाँ पर बैठा है, जिसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ डबल इंजन की सरकार चल रही है या नहीं चल रही है, यह देखा जाए। तो यदि गुरु से शनि बैठता हो केंद्र में, अर्थात 1 4 7 10 में, यानी गुरु शनि युति हो गई, एक साथ हो गए, 1 4 7 10 यानी केंद्र में बैठा हुआ है, गुरु से केंद्र में बैठा हुआ है शनि, या तो फिर गुरु से शनि त्रिकोण में जाके बैठा यानी 5वें और 9वें भाव में जाकर के बैठता हो, या फिर लाभ भाव में बैठता हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अन्य भाव भी ले लिया गया है, वह भाव है दूसरा, यानी गुरु से शनि दूसरे भाव में भी बैठ रहा है। तो इतनी कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन है कि गुरु से 1 4 7 10 5 9 11 और 2 इन भावों में यदि शनि बैठता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूमि, संतान, धन की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के वस्तुओं की, अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिनके लिए व्यक्ति प्रयासरत होगा वही पाएगा, ये भी विचार करिए। और ऐसे समय में व्यक्ति अपने सेवकों के माध्यम से धन का लाभ करता है, अर्थात यदि कोई फैक्ट्री है, कंपनी है जहाँ पर कई लेबर लोग काम करते हैं, तो वह लोग बहुत अच्छे से काम करके व्यक्ति का धन की वृद्धि करवा देते हैं। परंतु अभी तो हमने बात की आपको डबल इंजन सरकार की। अब यहाँ पर अगला जो क्रम आता है वह यह है कि गुरु और शनि में गतिरोध हो जाए, ये दोनों खडाष्टक बैठ जाए। खडाष्टक का अर्थ क्या है कि गुरु से शनि या तो 6ठे भाव में बैठता हो या तो 8वें भाव में बैठता हो, तो इसको खडाष्टक बोल देंगे। साथ ही साथ यदि गुरु से शनि 12वें भाव में जाता हो यानी गुरु की हानि करता हो, ऐसी स्थिति बन गई है। इन तीनों भावों में है 6 8 12वें भाव में यदि आ गया है गुरु शनि गुरु से, तो ऐसे समय में व्यक्ति के कृषि की, व्यवसाय की हानि होती है। यह अच्छा समय नहीं है। धन धान्य का नाश होता है, भाई बंधुओं से विरोध होता है, व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट भी है ऐसा भी संकेत मिल रहा है, और व्यक्ति को अपने ही लोगों से डर लगता है। और यदि लंबे समय से आप किसी विशेष कार्य के लगे हुए थे, सफलता प्राप्त करना चाहते थे, तो वह कार्य असफलता की ओर बढ़ जाता है, उसकी सफलता में संदेह उत्पन्न हो जाता है। यह तब होगा जब गुरु से शनि 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा। परंतु गुरु कुंडली में द्वितीय भाव या सप्तम भाव का अधिपति हो, माफ करिएगा, परंतु शनि यदि कुंडली में द्वितीय भाव या सप्तम भाव का अधिपति हो और गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे समय में व्यक्ति को जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, ताकि उसका कल्याण हो और उसको आरोग्य की प्राप्ति हो सके। विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत बल है और ऐसे समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में शनि के तीसरे स्थान में बैठने का फल नहीं मिलता है, तो आप यह समझ लीजिए कि यहाँ पर गोचर का फल बलवान हो जाएगा। साथ ही साथ यह याद रखिए कि तृतीय भाव में सामान्यतः पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। इस दृष्टिकोण से भी आप विचार कर सकते हैं।